सच्ची समझदारी डिग्री, पदनाम या ज्ञान दिखाने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हम हर दिन कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे काम करते हैं, खासकर दबाव में और जब कोई हमें नहीं देख रहा होता है। पेनेशिया हॉस्पिटल में अगर हम इस प्रैक्टिकल मायने में सच में समझदार बन जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, मरीज ज्यादा सुरक्षित। मैं डॉक्टर आशुतोष हूं। प्री पेनेशिया परिवार, आप में से हर कोई डॉक्टर, नर्स, रिसेप्शन, फार्मेसी टेक्नीशियन, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, एडमिन पेनेशिया हॉस्पिटल का जीता जागता चेहरा है। हॉस्पिटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह आपका व्यवहार, आपके फैसले और आपके काम हैं। आज आइए हम एक अलग तरह की समझदारी के बारे में बात करें। एकेडमिक नंबर नहीं, डिग्री नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल समझदारी। सही समय पर, सही तरीके से, सही काम करने की काबिलियत, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो और खासकर जब हम दबाव में हों। अगर हम एक टीम के तौर पर इस प्रैक्टिकल समझदारी को अपनाते हैं तो पेनेशिया सिर्फ एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनेगा जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं, बल्कि एक ऐसी जगह बनेगी जहां वे भरोसे, इज्जत और उम्मीद के लिए आते हैं। एक रिएक्ट करने से पहले सोचें। हॉस्पिटल की जिंदगी में हमें मुश्किल मरीजों, तनाव में रिश्तेदारों, अचानक इमरजेंसी, देरी, गलतफहमी और कभी-कभी गलत शिकायतों का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर पहली आदत रिएक्ट करने की होती है, आवाज उठाने की, बहस करने की, किसी पर इल्जाम लगाने की या तुरंत अपना बचाव करने की। आज से आइए हम एक असरदार आदत अपनाएं। रिएक्ट करने से पहले रुकें। जब कोई मरीज या रिश्तेदार सख्ती से बात करे तो पहले 2-3 सेकंड के लिए रुकें, सांस लें और फिर जवाब दें। जब कोई गलती या देरी हो तो यह किसने किया, चिल्लाने के बजाय पहले समझें कि असल में क्या हुआ। जब आपको नेगेटिव फीडबैक मिले तो तुरंत सफाई देने की इच्छा को रोकें, पूरी बात सुनें, सोचें, फिर जवाब दें। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का वह छोटा सा ठहराव ही हमारी सच्ची समझदारी है। उस ठहराव में हम इमोशनल रिएक्शन से समझदारी भरी प्रतिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। यह एक आदत झगड़ों को कम कर सकती है, टीम वर्क को बेहतर बना सकती है और सभी के लिए माहौल को शांत बना सकती है। दो, ध्यान समझदारी से लगाए। हमारा ध्यान ऑक्सीजन की तरह है, सीमित और कीमती। हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह हमारे अंदर बढ़ती है। हॉस्पिटल में हम इन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। गॉसिप, पॉलिटिक्स, शिकायतें हम बनाम वे या मरीज की देखभाल, सीखना, प्रोसेस में सुधार, टीम वर्क। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है उन चीजों पर ध्यान देना जो मरीज की देखभाल और हॉस्पिटल के काम को बेहतर बनाती हैं। बेवजह की नेगेटिविटी, अफवाहों और डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करना। हमारे सामने जो भी मरीज या काम है उस पर पूरा ध्यान देना, चाहे वह कैनुला लगाना हो, बिल बनाना हो, दवा समझाना हो या कमरा साफ करना हो। जब आप किसी मरीज के साथ हों तो 100% वहीं रहें, आधा मोबाइल में और आधा दिमाग कहीं और न हो। ध्यान देना ही सम्मान है मरीज के लिए। आपके पूरे ध्यान का वह पल आत्मविश्वास और डर के बीच का फर्क हो सकता है। 3, शिकायतों के बजाय समाधान के बारे में सोचें। हर सिस्टम में समस्याएं होती हैं, हर हॉस्पिटल में चुनौतियां होती हैं। समझदार लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि वे होते हैं जो शिकायतों में नहीं फंसते। आज से जब भी हमें यह कहने का मन करे, यहां कुछ नहीं बदलने वाला, सारी प्रॉब्लम ऊपर से है, इसमें मेरी क्या गलती है। आइए एक बेहतर सवाल पूछें, इसमें मैं क्या सुधार कर सकती हूं। इस स्थिति को थोड़ा सा भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगली बार यह समस्या न हो उसके लिए एक छोटा कदम क्या हो सकता है। उदाहरण, सिर्फ यह कहने के बजाय कि रिसेप्शन पर बहुत भीड़ है, सुझाव दें, क्या पीक आवर्स में दूसरी डेस्क हो सकती है।
नर्सिंग स्टाफ सपोर्ट नहीं करता कहने के बजाय कोशिश करें, क्या हम कंफ्यूजन कम करने के लिए एक छोटी हैंडओवर चेकलिस्ट बना सकते हैं। मरीज समझता ही नहीं सोचने के बजाय सोचे, क्या मैं और ज्यादा आसानी से साफ शब्दों और आई कांटेक्ट के साथ समझा सकता हूं। शिकायतों से इमोशनल राहत मिलती है लेकिन कोई तरक्की नहीं होती। समाधान रोजाना छोटे छोटे सुधार करते हैं जो मिलकर एक हाई फंक्शनिंग हॉस्पिटल बनाते हैं। 4. समझदारी से चुनें कि किसकी बात सुननी है। हॉस्पिटल में हर किसी की अपनी राय होती है, मरीज, रिश्तेदार, स्टाफ, सीनियर्स, बाहरी लोग, लेकिन हर राय को बराबर अहमियत नहीं देनी चाहिए। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है उन लोगों की ज्यादा सुनना जो जिम्मेदारी लेते हैं, न कि उनकी जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। उन लोगों के फीडबैक को अहमियत देना जो अनुभवी हैं, लगातार अच्छा काम करते हैं और जिनके काम का आप सम्मान करते हैं। उन लोगों से सावधान रहना जो सिर्फ आलोचना करते हैं लेकिन कभी योगदान नहीं देते। उदाहरण के लिए, अगर सालों के अच्छे काम वाली कोई सीनियर नर्स प्रोटोकॉल में बदलाव का सुझाव देती है तो वह कीमती है। अगर गॉसिप के लिए मशहूर कोई कलीग कहता है कि यहां सब गलत चल रहा है, तो खुद से पूछें, क्या यह इंसान कुछ हल कर रहा है या सिर्फ निराशा फैला रहा है। एक टीम के तौर पर आइए हम ऐसा कल्चर बनाएं जहां हम अनुभव की इज्जत करें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को अहमियत दें, पूरी तरह से नेगेटिविटी से धीरे धीरे दूरी बनाएं। 5. जो काम का हो वही सीखें, सिर्फ पॉपुलर चीजें नहीं। आजकल जानकारी की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, उल्टे सीधे मेडिकल वीडियो, दवाइयों के बारे में अफवाहें और आधी-धूरी जानकारी। सच में समझदार प्रोफेशनल पूछते हैं, क्या यह जानकारी मेरे काम, मेरे मरीज, मेरी ग्रोथ के लिए फायदेमंद है? क्या इससे मुझे बेहतर क्लिनिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव या आपसी फैसले लेने में मदद मिलेगी? पैनेशिया स्टाफ के लिए काम की सीख का मतलब है डॉक्टरों के लिए अपडेटेड क्लिनिकल गाइडलाइंस, सबूतों पर आधारित इलाज, साफ बातचीत करने की स्किल्स। नर्सों के लिए प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन। रिसेप्शन और एडमिन के लिए मरीजों को संभालना, बिलिंग में क्लैरिटी, हिंदी/इंग्लिश में बातचीत, दबाव में भी हमदर्दी। हाउसकीपिंग के लिए सफाई, इन्फेक्शन कंट्रोल, मरीजों और रिश्तेदारों से इज्जत से पेश आना। अपने दिमाग में कुछ भी डालने से पहले पूछें, क्या इससे मुझे बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी? अगर हां तो इसे अच्छे से समझ लें, अगर नहीं तो इसे छोड़ दें। 6. ना कहने की ताकत। समझदारी के सबसे कम आंके जाने वाले संकेतों में से एक है ना कहने की काबिलियत, इज्जत से, साफ साफ और मजबूती से। हॉस्पिटल के काम में ऐसे शॉर्टकट को ना कहें जो मरीज की सुरक्षा से समझौता करते हैं। गलत मांगों को ना कहें। गॉसिप करने वालों के ग्रुप को ना कहें जो समय बर्बाद करते हैं और माहौल खराब करते हैं। जरूरत से ज्यादा कमिटमेंट को ना कहें जब आपको पता हो कि इससे आपकी मुख्य जिम्मेदारियों पर असर पड़ेगा। हर चीज के लिए हां कहने से बर्नआउट, गलतियां और गुस्सा होता है। समझदारी से ना कहना आपके समय, आपकी एनर्जी और आपकी ईमानदारी की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए 7. समझदारी लगातार काम करना है, न कि कभी-कभी की शानदार परफॉर्मेंस। किसी हॉस्पिटल की असली ताकत कोई एक बड़ा इवेंट, कोई बड़ा सेमिनार या अनुशासन का कोई एक खास दिन नहीं होता। यह छोटे छोटे सही कामों की तारांकन, रोजाना की निरंतरता तारांकन है। समझदारी है रोजाना समय पर आना, हर दिन डॉक्यूमेंटेशन ठीक से पूरा करना, हर बार हाथों की सफाई करना, सिर्फ तब नहीं जब कोई देख रहा हो,
अच्छे और बुरे दिनों में भी मरीजों और सहकर्मियों से इज्जत से बात करना। थके हुए, चिड़चिड़े या बिना मन के होने पर भी प्रोटोकॉल बनाए रखना। इंस्पेक्शन या वीआईपी विजिट के दिन कोई भी एक दिन के लिए बेहतरीन हो सकता है। असली पैनेशिया कल्चर तब तय होगा जब हम आम दिनों में, नाइट शिफ्ट में, या जब कोई डायरेक्टर, कंसल्टेंट या ऑडिटर आसपास न हो, तब क्या करते हैं। लगातार अच्छा काम करना ही हमारा असली ब्रांड है। आखिरी मोटिवेशन। प्रे टीम। पैनेशिया हॉस्पिटल पूर्वांचल में देखभाल का एक मॉडल सेंटर बन सकता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की तारांकन प्रैक्टिकल समझदारी तारांकन की वजह से। अगर हम रिएक्ट करने से पहले रुकें, अपना ध्यान समझदारी से लगाएं, शिकायतों के बजाय समाधान के बारे में सोचें, सही आवाज़ों को सुनें, जो सच में काम का है उसे सीखें, जो हमारे मकसद को कमज़ोर करता है उसे ना कहें, और अपनी अच्छी आदतों में लगातार बने रहें। तो हमारे मरीजों को फ़र्क महसूस होगा, हमारी काम की जिंदगी हल्की लगेगी और हमारी तरक्की पर्सनल और संस्थागत दोनों तेज होगी। आइए हम अहंकार में दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। आइए हम तारांकन कल से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करें। तारांकन एक इंसान के तौर पर और एक पैनेशिया परिवार के तौर पर।